नमस्कार, टीवी 45 के खास कार्यक्रम जन मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिकेत सिंह। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसे हेडमास्टर की जो पौवा चढ़ाकर बच्चों को पढ़ाने आते हैं। ऐसे में आप खुद ही समझ सकते हैं कि स्कूल की शिक्षा का क्या हाल होगा। लेकिन इससे भी बड़ी बात, क्या ऐसे शिक्षक के बारे में विभाग के आला अधिकारियों को जानकारी नहीं है? आज सवाल हम करेंगे और जवाब मास्टर जी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं जन मुद्दा। वहीं गुमला जिले के पालकोट प्रखंड में शिक्षा व्यवस्था की पोल खुलती हुई एक बार फिर नजर आ रही है। नव प्राथमिक विद्यालय सिलिया टोली में शिक्षक की लापरवाही इतनी बढ़ चुकी है कि बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह ठप पड़ गई है। आरोप है शिक्षक नशे की हालत में स्कूल आते हैं और यही वजह है कि कक्षाएं चल ही नहीं पा रही हैं। टीवी 45 की टीम जब मौके पर पहुंची, फिर जो तस्वीर सामने आई वो चौंकाने वाली थी। एक रिपोर्ट देखिए। यह नव प्राथमिक विद्यालय सलिया टोली है। शिक्षा के इस मंदिर में ज्ञान की ज्योति जलनी चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ बच्चे कक्षाओं से बाहर खेलते देखे जा रहे हैं तो कुछ बच्चे कक्षा के अंदर मोबाइल में व्यस्त नजर आ रहे हैं। न किसी विषय की पढ़ाई, न कोई अनुशासन। पूरा स्कूल मानो बिना निगरानी के चल रहा। खैर, आपने अभी बच्चों को देखा, बारी है शिक्षकों की। सबसे पहले हेडमास्टर साहब के हुलिया पर नजर डालते हैं। इनके बालों को देखिए, इनके बिखरे बाल जैसे चिड़िया घोंसला बनाने की तैयारी में। चढ़ी आंखें बताती हैं कि साहब पौवा चढ़ा के आए हैं। अब इनके चेहरे के पूरे भूगोल की तरफ नजर डालिए, लगता है साहब महीनों से नहाए नहीं। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो साहब हेडमास्टर कम, गली के बेवड़े ज्यादा लगते हैं। और तो और जब इनसे पूछा गया स्कूल में पीकर क्यों आए हैं तो इन्होंने क्या जवाब दिया, आप भी सुनिए। कभी कभी हो जाता है। इस संबंध में कहने का क्या तात्पर्य, ऐसा बात नहीं है। नहीं पिएंगे, बात खत्म हुआ। यह मामला सरकारी विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल खड़े करता है। नशे में शिक्षक का स्कूल आना केवल नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ है। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस लापरवाही पर कार्रवाई करेगा? टीवी 45 के लिए गुमला से रोशन केसरी की रिपोर्ट। तो देखा आपने मास्टर जी को। यह है नव प्राथमिक विद्यालय सिलिया टोली के मास्टर साहब, हेडमास्टर जो हेडमास्टर है, लेकिन हुलिया बनाया है एक गली के लफंगे की तरह, एक बेवड़े की तरह। और बेवड़े भी है, पौवा मारकर जो आते हैं, स्कूल आते हैं पौवा मारकर, इसलिए बच्चों को पढ़ाते नहीं है। और जब सवाल किया जाता है तो आपने सुना कि इन्होंने क्या कुछ कहा, यानी कि शिक्षा व्यवस्था जिससे लगातार दुरुस्त करने की बात कही जाती है, शिक्षा के मंदिर को बेहतर बनाने की बात की जाती है और शिक्षक को विद्यालय का भगवान कहा जाता है। लेकिन वही शिक्षक पौवा चढ़ा कर आ रहा है, तो आप सोच सकते हैं स्कूल में शिक्षा का स्तर क्या होगा। और शराब के नशे में जब हेडमास्टर ही विद्यालय पहुंचेगा तो आखिर सुरक्षा कौन देगा? जी बिल्कुल, सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं, शिक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बेवड़ों का भरोसा नहीं होता। और ये मास्टर कहलाने लायक नहीं है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है। क्या आला अधिकारियों को इनकी जानकारी नहीं है कि मास्टर साहब हर दिन पौवा चढ़ाकर पहुंचते और हुलिया जिस तरीके से बाल बिखरे हुए, ऐसे लग रहा है कि गली का कोई गुंडा घूम रहा हो, कोई बेवड़ा घूम रहा हो। और सवाल पूछने पर बेतुका सा जवाब देते हैं। साफ तौर पर जब हमारे संवाददाता उनके संपर्क में गए, उनके से बात की, तो उनके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी और हुलिया ऐसा बना था कि देख करके बच्चे भी डर जाए। आखिर ऐसे शिक्षक आते कहां से है और क्या शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है कि आखिर किस तरह शिक्षक स्कूल में पहुंचते हैं? क्या जांच नहीं होती कि आखिर शिक्षक स्कूल में क्या कर रहे हैं?
शराब पी करके पहुंच रहे हैं, पौवा चढ़ाकर आ रहे हैं और इसी दशा में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यानी आप सोच सकते हैं कि आखिर शिक्षक की क्या मानसिकता है। शराब पीकर वो स्कूल पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हम तो ऐसे ही है। यानी कि एक तो पौवा चढ़ाते हैं, ऊपर से सवाल पूछने पर बेतुका सा जवाब देते हैं। यानी कि लापरवाही घोर देखने को मिल रही है शिक्षक की, साथ ही साथ शिक्षा विभाग की। यानी कि हेडमास्टर जो है नशे में रहते हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ गुमला से संवाददाता रोशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, ये तस्वीर जो सामने आई है, बिखरे बाल, पौवा चढ़ाकर हेडमास्टर, क्या कहना था उनका जब उनके समक्ष आप गए? ऐसे में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, क्या कह रहे थे मास्टर जी? जी जी अनिकेत, ये मामला जो है पालकोट प्रखंड के 9 प्राथमिक विद्यालय सलिया टोली में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई नजर आ रही है। अनिकेत, विद्यालय में शिक्षक की लापरवाही के चलते बच्चों की भी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। आरोप है कि विद्यालय में पदस्थ शिक्षक नशे की हालत में स्कूल पहुंचते हैं, जिसके कारण ना तो कक्षाएं नियमित रूप से संचालित हो रही है और न ही बच्चों को पढ़ाई का माहौल मिल पा रहा है। जी अनिकेत। जी बिल्कुल, पहली बात तो जो तस्वीरें सामने आ रही है इसमें भी कई खामियां जो है देखने को मिल रही है, लेकिन क्या बाकी और कोई टीचर नहीं है स्कूल में? क्या सिर्फ एक हेडमास्टर है? बाकी टीचर भी तो होंगे। क्या इसकी शिकायत नहीं की जाती कि हेडमास्टर पौवा चढ़ाकर पहुंचते हैं स्कूल? एक शिक्षक जो है उसका सिर्फ 2 महीना के बाद जो है उसका खत्म हो जाएगा। और बात करें तो प्रधानाध्यापक का, तो इसका पीने खाने के अलावा कुछ सूझता भी नहीं है। जी अनिकेत। तो क्या अगर शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर उनको जानकारी नहीं दी गई है, या फिर जो उस क्षेत्र के मुखिया है क्या उसको इस बात की जानकारी नहीं है कि शिक्षक या फिर जो अभिभावक है, क्या अभिभावकों को नहीं पता है कि हेडमास्टर पौवा चढ़ाकर पहुंचते हैं? ये अनिकेत, इसके बारे में तो अधिक नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना कि आखिर हमारे संवाददाता का क्या कहना है कि शिक्षक जो है, यानी कि जो हेडमास्टर है स्कूल के 9 प्राथमिक विद्यालय सिलिया टोली के जो हेडमास्टर है, उनके हेड पर जो बाल बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, वो बयां कर रहे हैं कि ये हेडमास्टर के लायक नहीं, एक गली का छटा हुआ गुंडा नजर आ रहा है जो लगातार प्रतिदिन शराब के नशे में धुत स्कूल पहुंचते हैं। अब आप ही समझ लीजिए कि कक्षाएं कैसे चलेगी और शिक्षक क्या पढ़ाएगा। ऐसे में वहां जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो छात्राएं हैं, वो कैसे खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे? एक बेवड़े शिक्षक यानी कि हेडमास्टर, जिस पर दायित्व है पूरे स्कूल को चलाने की, वो खुद बेवड़ा बन करके आते हैं। यानी कि सवालिया निशान उठ रहे हैं शिक्षा विभाग पर कि आखिर कैसे शिक्षा विभाग चल रहा है। क्या शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को जानकारी नहीं है? क्या अभिभावक इसकी शिकायत नहीं कर रहे हैं? क्या मुखिया को इसकी जानकारी नहीं है? बड़ा सवाल उठ रहा है शिक्षा व्यवस्था पर, सुरक्षा पर। और स्कूल कम कबाड़ खाना बाहर से ये ज्यादा देखने को मिल रहा है। यानी कि एक तो शिक्षक का हुलिया, ऊपर से स्कूल का हुलिया, दोनों का हुलिया बता रहा है कि शिक्षा व्यवस्था किस हाल में है इस विद्यालय में। हेडमास्टर पौवा चढ़ाकर पहुंचते हैं, क्लास नहीं लेते, शिकायतें जब की जाती है, जब कैमरा के सामने आते हैं तो जवाब देते हैं। मतलब साफ तौर पर सवालिया निशान उठ रहा है कि भाई आखिर कैसे चल रहा है शिक्षा व्यवस्था। सरकार कहती है कि शिक्षा व्यवस्था बेहतर किया जा रहा है, स्कूलों को मॉडर्न किया जा रहा है। बिल्कुल, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं देवेंद्र कुशवाहा जी। देवेंद्र जी, क्या कहेंगे? हम स्कूल की बात कर रहे हैं, शिक्षा का मंदिर की बात कर रहे हैं, और शिक्षा के मंदिर में हेडमास्टर ही पौवा चढ़ाकर पहुंच रहा है, क्या कहेंगे? कहते हैं ना, शिक्षा अनमोल रतन, पढ़ने का तुम करो जतन, ये टैग लाइन है सरकार की। प्राथमिक शिक्षा यानी कि जो शिक्षा की नींव है वो मजबूत हो, इसके लिए फ्री शिक्षा की व्यवस्था की गई है। गरीब परिवार के बच्चे जाकर के स्कूलों में पढ़ें। लेकिन वहीं अगर जो हेड मास्टर यानी कि शिक्षक जो पढ़ाने वाले हैं, और वही अगर जो दारू पी करके जाएंगे, तो वास्तव में शिक्षा की क्या स्थिति होगी, ये अब बयां करने लायक कोई बात ही नहीं है। ये समझने लायक बात है कि आप खुद समझिए कि अगर शिक्षक जो कि
जो देश के भविष्य हैं, नौनिहाल हैं, उनको शिक्षा देने जा रहे हैं और वो खुद ड्रिंक करके जाएं, वहां पर पौवा चढ़ा के जाएं, तो क्या स्थिति होगी शिक्षा की। तो अगर जो इस स्थिति से सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जो उच्चाधिकारी हैं अवगत नहीं है, क्या ये जो शिक्षक है जिसे जैसे कि इसके चेहरे को देख करके लगता है, हेडमास्टर साहब के चेहरे को देख करके लगता है कि ये गली के बेवड़े हैं, क्या वहां पर उच्चाधिकारी जांच करने नहीं जाते हैं? क्या अगर जो जांच करने जाते हैं तो वो क्या पाते हैं? क्या इसकी शिकायत उन तक नहीं होती है? सबसे बड़ी बात ये है। और ऐसा नहीं लगता कि ये पहली बार वहां पर पी करके पहुंचे हों स्कूल में। शिक्षा का मंदिर, ज्ञान का मंदिर, जहां पर ज्ञान की ज्योति जलाई जाती है, ये पहली बार ऐसा नहीं लगता। हमारे जो संवाददाता हैं उन्होंने भी पूछा कि आप यहाँ पर पी करके क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा कि बस पी के आ गए हैं। और संवाददाता ने यह भी कहा कि कल भी आपको हमने देखा, चूंकि हमारे संवाददाता वहां के स्थानीय हैं और लगातार देखते रहते हैं इस तरह की गतिविधियों को, तो उन्होंने ये देखा और पूछा भी कि कल भी तो आप पी करके आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है अब नहीं पी के आएंगे। उन्होंने ये भी पूछा है कि आखिर इस कोई आदेश है क्या, आपको किसी का डर नहीं है? तो उन्होंने बस एक बात कह करके अपनी बात समाप्त कर दी कि हाँ हम कल से नहीं पी के आएंगे। लेकिन दूसरी बात जो सबसे बड़ी है कि आप पी करके ही क्यों आए। अगर पी करके आप आ रहे हैं तो ये सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हैं बच्चों के साथ, देश के भविष्य के साथ, देश के साथ, शिक्षा के साथ, और गुरु की जो परंपरा है उसको आप कलंकित कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन देवेंद्र जी, एक बड़ा सवाल और उठ रहा है, सिर्फ शिक्षा को लेकर के नहीं, सुरक्षा के लिहाजे से भी, क्योंकि आपको पता है कि जब इंसान पीता है और जब नशे में रहता है तो इंसान हैवान बन जाता है। स्कूल में छात्राएं भी रहती है। सुरक्षा के लिहाजे से भी देखा जाए तो बड़ा सवाल है कि आखिर जिस गुरु पर अच्छे व्यवहार की जो है समझ बच्चों में डालने को कहा जाता है, उन पर जिम्मेवारी होती है, वही अगर नशे में आए तो सुरक्षा के लिहाजे से भी बड़ा सवाल उठता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि सुरक्षा के लिहाज से भी ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर नशे में शिक्षक हैं, नशे में अध्यापक हैं, तो वास्तव में बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, ये भी सबसे बड़ी बात है। यानी कि उन पे विश्वास नहीं किया जा सकता कि वो क्या कर सकते हैं बच्चों के साथ। तो ऐसे शिक्षक को तुरंत टर्मिनेट कर देना चाहिए प्रशासन को। वही बात है अनिकेत, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि आखिर वहां का जो जिला प्रशासन है, उनके उच्चाधिकारी हैं, आखिर क्या कर रहे हैं? जिला जो शिक्षा अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं? क्या उन तक ये बात नहीं पहुंची? और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर नहीं पहुंची तो क्यों नहीं पहुंची? क्या उन लोगों की मॉनिटरिंग इतनी कमजोर है? और जो प्रखंड पे या खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं, क्या उनके भी संज्ञान में ये से मामले नहीं हैं? सवाल यही उठता है कि क्या अगर जो ऐसे मामले अगर जो संज्ञान में है तो क्यों शिथिलता बरती गई? इनके साथ इनको स्कूल में आने क्यों दिया जा रहा है? साथ ही साथ इनके साथ कोई कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये तो आदत है, इनका चेहरा ही बताता है और इनका हुलिया ही बताता है कि ये हेडमास्टर कम और गली के बेवड़े ज्यादा लगते हैं। तो वास्तव में ऐसे गली के बेवड़े को स्कूल में प्रवेश करने दिया जा रहा है, ये सबसे बड़ा अपराध है। और इसके लिए जिम्मेदार भी जो अधिकारी जिम्मेदार हैं वो भी कम जिम्मेदार नहीं है, जो उच्चाधिकारी हैं वो भी कम जिम्मेदार नहीं है। देवेंद्र जी, एक तस्वीर जो सामने आ रही है, शिक्षक के हुलिये की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर विद्यालय के हुलिये की अगर बात की जाए तो विद्यालय का हुलिया भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। जिस तरीके से सामने सूखे हुए पौधे नजर आ रहे हैं, ना रंग रोगन है स्कूल में, हर व्यवस्था जो है चौपट नजर आ रही है। मतलब साफ है कि जो जिला के शिक्षा अधिकारी है उनकी नजर नहीं पड़ती, विद्यालय का नाम सही से दिख नहीं रहा है। अगर पाठशाला को पाकशाला लिखा हुआ है, यानी कि तमाम चीजें जो है यहां पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। देखिए, एक पाकशाला अगर जो वहां पर लिखा है तो वहां पर रसोई बनती होगी, मिड डे मील का प्रबंध होगा, तो पाकशाला इसलिए लिखा गया होगा। लेकिन एक चीज और यहाँ पर देखा जा सकता है कि जैसे कक्ष होता है, कक्षा 7, कक्षा 8, इस तरह की बातें होती हैं, तो इस तरह की बातें आती हैं। लेकिन सबसे जो बड़ा सवाल है, जो आपने कहा कि रंग रोगन की स्थिति, तो आप एक चीज देखिए ना कि हेडमास्टर क्या होता है कि जो प्राथमिक विद्यालय होता है उसका मुखिया होता है, और मुखिया ही पियक्कड़ चल जाए तो वहां के
वहां का घर बार और उस अगर किसी परिवार का मुखिया पियक्कड़ निकल जाता है तो उसकी क्या स्थिति होती है, आप देख लीजिए उसकी आर्थिक स्थिति, उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी होती है। यहाँ पर जो प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ के जो हेडमास्टर हैं वही पियक्कड़ हैं, तो अब प्रशासन कैसा चलेगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। वहां भी सिर्फ 2 मास्टर हैं, ये पियक्कड़ ही हैं, दूसरे 2 महीने बाद रिटायर हो जाएंगे। तो ये सारी जो बातें हैं ये देखने वाली बात है। और रिटायर हो जाएंगे तो वो कागजी कामों में उलझे हुए हैं, अपना जो सरकारी कामकाज है उसको देख रहे हैं, और हेडमास्टर साहब पी के आ रहे हैं, बच्चे मोबाइल खेल रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं और दूसरी चीजें कार्टून देख रहे हैं उसमें, बाकी अन्य बच्चे हैं बाहर खेल रहे हैं। तो इस तरह की स्थितियां हैं, अस्त व्यस्त और त्रस्त, इस तरह से कहा जा सकता है कि यहाँ पर शिक्षा त्रस्त है। लेकिन देवेंद्र जी, और एक बड़ा सवाल, जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि जितने जिम्मेदार ये मास्टर साहब है उतनी जिम्मेदार जो है शिक्षा व्यवस्था है और शिक्षा के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है, क्योंकि उनकी नजर नहीं पड़ रही, शायद वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तभी इस तरीके की घटनाएं हो रही है। ना तो रंग रोगन है और मास्टर साहब बेवड़ा बन करके आते हैं। यानी कि जितनी भागीदारी है इस लापरवाही में हेडमास्टर की, उतनी शिक्षा अधिकारियों की भी है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है आपने कि जो उच्चाधिकारी हैं, जो शिक्षा अधिकारी हैं, वो भी इसके लिए उतने ही जिम्मेदार हैं जितने की ये हेडमास्टर साहब हैं जो पी करके स्कूल में जाते हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि अब जो हमारे स्थानीय प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, जो ग्राम प्रधान होंगे, वहां के जो मुखिया होंगे, जो भी हों, आखिर वो क्या कर रहे हैं। जो देखिए, हर गांव में एक शिक्षा समिति बनी हुई होती है जो कि इस तरह के शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए होती है और देखती है। अभिभावकों की भी एक समिति होती है, वो भी वहां पर जाते हैं, देखते हैं। तो आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं? क्या वास्तव में व्यवस्था से त्रस्त हो गए हैं? क्या इनकी कोई सुन नहीं रहा? ये तमाम बातें हैं। अगर जो शिक्षा समिति है तो क्या उन्होंने शिकायत की किसी की? अगर जो उन्होंने इनकी शिकायत नहीं की, हेडमास्टर साहब की शिकायत नहीं की है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि आखिर क्यों नहीं की? क्या उनके संज्ञान में नहीं है, या फिर वो चाहते हैं कि हमारे विद्यालय में इसी तरह के पियक्कड़ हेडमास्टर हो और इसी तरह से लचर स्वास्थ्य व्यवस्था हो? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जानते हैं क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहाँ प्राथमिक विद्यालयों में गरीब घरों के बच्चे जाते हैं और वो बस मिड डे मील खाना हो या फिर इसी पे ध्यान रहता है, पढ़ाई कितनी हो रही है। वहां जब बच्चे पढ़ करके घर जाते हैं तो वहां के गार्जियन इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं कि वो पूछें और देखें कि आज कैसी पढ़ाई हुई, क्या पढ़ाई हुई। तो इसी तरह से चूंकि गार्जियन जो है उतने जागरूक नहीं होते हैं, अभिभावक उतने जागरूक नहीं होते हैं, इसलिए ये सारी दिक्कतें आती हैं। और जब ये दिक्कतें आ रही हैं तो इसका लाभ जो है हमारे पियक्कड़ हेडमास्टर साहब उठा रहे हैं। और पियक्कड़ हेडमास्टर साहब उठा रहे हैं, अब जिम्मेदारी किसकी बनती है? वहां के जनप्रतिनिधियों की, हमारे विधायक की, हमारे सांसद की, वहां के ग्राम प्रधान की, कि ऐसे हेडमास्टर को उन्होंने सस्पेंड क्यों नहीं कराया, उन्हें निलंबित क्यों नहीं कराया, उन्हें टर्मिनेट क्यों नहीं कराया, उन्हें अंदर जाने किसने दिया? अब तक जा रहे हैं, आगे की क्या स्थिति होगी ये भी आप देख सकते हैं। अगर आज एक हेडमास्टर यहाँ पर, देखिए, ये तो एक विद्यालय की बात है, ये प्राथमिक विद्यालय की बात है। क्षेत्र में और भी तमाम प्राथमिक विद्यालय होंगे, वहां की क्या स्थिति होगी? क्या वहां के भी हेडमास्टर इसी तरह से हैं? ये भी संदेह के घेरे में। इसको पूरी जांच होनी चाहिए, पूरे क्षेत्र की जांच होनी चाहिए और एक एक करके ऐसे हेडमास्टरों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। अनिकेत जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये है मास्टर साहब, मास्टर नहीं हेडमास्टर साहब, जो पौवा चढ़ाकर स्कूल पहुंचते हैं और कहते हैं कि आगे से नहीं आएंगे। यानी कि आप सोच सकते हैं शिक्षा व्यवस्था, यानी कि शिक्षा पदाधिकारी जो अधिकारी है उनकी भी निगाहें नहीं है। ना तो स्कूल में रंग रोगन है, ना ही हेडमास्टर कहीं से ये लगते हैं, क्योंकि ये बेवड़े लगते हैं, क्योंकि शराब पीकर पौवा चढ़ाकर स्कूल आते हैं। और आप सोच सकते हैं कि कक्षाएं कैसे चलेगी, शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ेगा। यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के मुखिया, मैं उनसे भी सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या आपकी नजरें नहीं है कि क्षेत्र में शिक्षा का व्यवस्था क्या है? हेडमास्टर पौवा चढ़ाकर पहुंच रहा है और इस पर अभिभावकों को भी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर जहां वो अपने बच्चों को भेज रहे हैं उनके भविष्य को सुधारने के लिए, उनके भविष्य को बनाने के लिए, वहां जो बैठा हुआ है शिक्षा के मंदिर में, जो भगवान बैठा हुआ है, जो मास्टर बैठा हुआ है, वो खुद
पौवा चढ़ाकर पहुंच रहा है, तो क्या इसकी जानकारी नहीं है? इसकी शिकायत करनी चाहिए जनप्रतिनिधियों से, शिक्षा पदाधिकारियों से कि आखिर क्यों हेडमास्टर शराब पीकर पहुंच रहा है। तो आपने देखा पियक्कड़ गुरुजी जो पी कर आते हैं, पौवा चढ़ा कर आते हैं, और 1-2 दिन नहीं, हर रोज आते हैं। जब कैमरे के सामने आए तो कहते हैं कि अब से नहीं आएंगे। आप सोच सकते हैं कि आखिर शिक्षा व्यवस्था कहां पर है। जब शिक्षा व्यवस्था को ऊपर उठाने की बात की जा रही है, सबको शिक्षित करने की बात की जा रही है, वहीं एक हेडमास्टर पौवा चढ़ाकर स्कूल पहुंचता है और हर रोज पहुंचता है। सवाल पूछने पर कहता है कल से नहीं आएंगे। मतलब शिक्षा विभाग को इसकी जानकारी ही नहीं है, वहां के मुखिया, जनप्रतिनिधि, किसी को जानकारी नहीं है कि आखिर हेडमास्टर कर क्या रहा है, कैसे स्कूल चला रहा है। स्कूल की दशा बिल्कुल खराब नजर आ रही है क्योंकि हेडमास्टर ही पियक्कड़ है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि शिक्षा पदाधिकारियों की नींद अब भी खुलती है या नहीं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे टी45 के साथ। नमस्कार।